अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रेविट आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 27 लेक्चर है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जिस कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है विजिबिलिटी ग्राफिक्स एंड व्यू टेम्पलेट। क्या होता है व्यू टेम्पलेट का यूज़ आप रेविट में किस तरीके से कर सकते हैं, अपने व्यू को सेव किस तरीके से कर सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट स्टाइल क्या होता है, इन सब चीज़ों को रैविट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये रैविट को ओपन कर लिया है। तो ये मैंने एक प्लान प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें हम चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे। तो फर्स्ट मैं बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑटोकैड में आप लेयर्स पर वर्क करते थे, इसी तरह यहाँ पर मैनेज में आप मैनेज टूल बार में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट स्टाइल का। जैसे आप ऑटोकैड में लेयर्स को ऑन या ऑफ करते थे, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट स्टाइल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डोर की लेयर आप मतलब देखना चाहते हैं एंड बाकी सारी लेयर्स को ऑफ कर दे ऑफ ऑफ रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टाइल से कर सकते हैं। जिस तरह आपके लेयर काम करता था, बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पर आपके पास रेविट में ऑप्शन होगा ऑब्जेक्ट स्टाइल का। तो ऑब्जेक्ट स्टाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, मॉडल, कैटेगरीज वाइज, एंड अगर आपको एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड चाहिए हैं उससे भी मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ये कि फॉर एग्जांपल मैंने डोर की लेयर को ऑफ करना है, मैं चाहती हूँ कि आपके डोर विजिबल ना हो। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नीचे जाते हैं, यहाँ पर डोर का ऑप्शन आएगा, उसे ऑन या ऑफ करके देखते हैं। देन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, अगर आपने उसका कलर चेंज करना है डोर का, तो वो किस तरीके से करते हैं, सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डोर को हम बाद में करते हैं, वॉल्स का पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि लाइन वेट आप चेंज कर सकते हैं। लाइन वेट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है वॉल्स का। यहाँ पर अभी लाइन वेट है 2। फॉर एग्जाम्पल आपको इंक्रीज करनी है तो इस एरो पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल 4 चाहिए आपको लाइन वेट, अप्लाई करें, देन क्या करें, ओके करते हैं। तो लाइन वेट यहाँ पर चेंज हुई है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आप थिन लाइन करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा थिन लाइन का, सॉरी यहाँ पर ऊपर ऊपर ही आपको ऑप्शन आएगा थिन लाइन का। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा लाइन वेट। वरना यहाँ पर आपको मैनेज टूल बार में या आपका यहाँ पर व्यू पर हम देखते हैं, यहाँ पर व्यू पे जाके यहाँ पर आपको थिन लाइन का यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो वो जब अब आप कोई भी चीज को मतलब अपनी लाइन वेट को चेंज करेंगे तो वो आपको शो करेगा। तो उसके लिए दोबारा से आपने कहाँ चला जाना है, मैनेज पर जाके आप यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टाइल को ओपन करें एंड यहाँ से आप लाइन वेट चेंज कर ली हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल येलो करना है, ओके, देन ओके करेंगे तो देखिए आपकी वॉल्स का कलर येलो हो जाएगा। देन अगर आपको कोई और कलर चेंज करना है तो उसके लिए दोबारा जाएं एंड यहाँ पर अगर आपने सॉलिड लाइन नहीं, अगर आप कोई डॉटेड लाइन देखना चाहते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये अलाइनिंग लाइन वाली अप्लाई देन ओके करूंगी तो ये देखें आपके पास डॉटेड लाइन आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप वॉल थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। देन दोबारा सब्जेक्ट स्टाइल में जाएं एंड यहाँ पर आपने मटेरियल ऐड करना है तो मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। आप लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन पैटर्न चेंज कर सकते हैं एंड मटेरियल अप्लाई जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो अभी हम इसे यहाँ से दोबारा से कर लेते हैं अलाइन लाइन, देन
यहाँ से जो कलर है उसको ब्लैक कर देते हैं। देन ओके, देन ओके करें तो वो देखें दोबारा से प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पर जो विंडोज है उसके कलर को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए भी दोबारा से हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट स्टाइल में जाएंगे एंड यहाँ से विंडोज को चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉल की लाइन पैटर्न है उसे चेंज करते हैं, सॉलिड लाइन करते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं, सॉलिड लाइन चाहिए है, यहाँ से सॉलिड लाइन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस आपके पास लाइन पैटर्न है, आप चूज कर सकते हैं। देन अब है विंडो। अब मुझे विंडो का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से क्या करूंगी, कलर्स पे जाएंगे, यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल विंडो का कलर ये वाला चाहिए है, ओके देन ओके करूंगी। तो और करें कि विंडो का कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं विंडोज की। तो दोबारा से जाते हैं एंड विंडो पर दोबारा से चले जाते हैं यहाँ से। अब मैं इस एरो पर क्लिक करूंगी, ये प्लस वाले निशान पे, तो यहाँ पर डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज आ जाएंगी कि आप जो ग्लास का कलर चेंज करना चाहते हैं, ओपनिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, या आप क्या नाम है एलिवेशन में चेंज करना चाहते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल मुझे फ्रेम का कलर चेंज करना है, तो फ्रेम पर क्लिक करूंगी एंड यहाँ से कलर चेंज कर लें जो भी आपने कलर रखना है, फॉर एग्जांपल ये। देन क्या करूंगी, ओके एंड ओके। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। विंडोज का जो फ्रेम है उसका जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आपको पूरी विंडो का चाहिए तो उसके लिए दोबारा से जाते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल में एंड दोबारा से यहाँ पर विंडोज पे इस प्लस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एलिवेशन पर इसका कलर चेंज कर देती हूँ। तो वो एलिवेशन में ही जैसे आपका जो कलर होगा वो चेंज आपको नजर आएगा। अगर प्लान में आप करना चाहते हैं तो प्लान पर क्लिक करें, कलर चूज करें, ओके देन ओके। तो बाकी ये जो आप अगर लाइन पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, लाइन पैटर्न चेंज कर सकते हैं, कोई मटेरियल अप्लाई करना है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपका मटेरियल ब्राउजर होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। देन जो भी आपने मटेरियल अप्लाई करना हो कर सकते हैं, ओके करेंगे तो वो आपकी विंडोज का जो कलर होगा वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। देन अब बात आती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टाइल में किसी भी कैटेगरीज में आपने कोई भी चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास कॉलम, अगर कॉलम का कलर वगैरह एडजस्ट करना है, लाइन थिकनेस, लाइन वेट, किसी भी चीज का करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पर आपके विंडोज के टैग लगे हुए हैं। आप इसका कलर को चेंज करना चाहते हैं या इसे ऑन या ऑफ मतलब डिलीट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपको वही आपने चले जाना है ऑब्जेक्ट स्टाइल में। यहाँ पर अब आपने कहाँ जाना है, एनोटेशन ऑब्जेक्ट में। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो अपनी विंडो है उसके टैग को चेंज करना है। यहाँ पर डिफरेंट चीजें हैं, ये वाई टैग, विंडो टैग्स को मैंने यहाँ पर कलर कलर देना है उसे। फॉर एग्जांपल मैंने विंडो टैग्स का कलर फॉर एग्जांपल ये चाहिए है तो ओके करूंगी तो वो ओके हो जाएगा। विंडो टैग्स का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। जूम करके दिखाती हूँ तो ये देखें कलर्स यहाँ पर आपके यहाँ पर चेंज हो चुका है। देन देन अब बात करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल कोई आपने डायमेंशन दी है और आप उसको उसके कलर्स वगैरह को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एनोटेट में जाके यहाँ से ले लेते हैं लीनियर डायमेंशन
ये डायमेंशन आ जाएगी। देन इसकी चाहिए तो इसकी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड क्लिक करेंगे, ये डायमेंशन। तो ये भी हम डायमेंशन की प्रॉपर्टीज को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो भी देखते हैं। तो वो भी, ये जो डायमेंशन है ये भी एनोटेशन कैटेगरीज में आएगा। तो यहाँ पर आपने कहाँ जाना है, दोबारा से आप जाएंगे मैनेज टैब पर, एंड यहाँ पर दोबारा से ऑब्जेक्ट स्टाइल में, एंड अब हमने एनोटेशन ऑब्जेक्ट पर जाके डायमेंशन को चेंज करना है, उसके कलर को। तो यहाँ पर देखते हैं, डो टैग्स को करना है तो वो आपके पास सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पर मल्टीपल है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड चाहिए है तो आर्किटेक्टल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आर्किटेक्टल करती हूँ। किसी भी रिलेटेड आपको कोई भी चीज चाहिए तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। अब आप कोई भी चीज यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अभी हम कर रहे थे डायमेंशन को, तो यहाँ पर डायमेंशन का कलर होगा, यहाँ से हम देखते हैं वायर वॉल टाइटल ब्लॉक। ये डी डी वाली कैटेगरीज में आपका डायमेंशन होगा। तो यहाँ से आप डायमेंशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी ये कलर को चेंज कर सकते हैं। देन मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपने कलर चेंज करना है इस डायमेंशन का, तो आप एडिट टाइप में भी जाके आप यहाँ से प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। लाइन वेट चेंज करना चाहते हैं, लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। एडिट टाइप में जाएं, एंड अगर आपने कोई कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर चाहिए, ओके करूंगी, देन क्या करूंगी, ओके करूंगी, तो डायमेंशंस के कलर यहाँ पर चेंज हो जाए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। देन अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ फॉर एग्जांपल। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप फ्लोर प्लान पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ग्राफिक डिस्प्ले का। तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो है ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन। तो फर्स्ट है मॉडल डिस्प्ले। तो मॉडल डिस्प्ले, अभी ये हम मॉडल कैटेगरीज में हैं। तो आप आज चाहते हैं कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है या 2D प्लान है, ये आपको, आप शेडिट करना चाहते हैं तो शेडिट पर क्लिक करेंगे, देन अप्लाई करेंगे, देन ओके। तो ये शेडिट में हो जाएगा। आपको 3D में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको प्लान में ही, फ्लोर प्लान में ही आपको शेडिट के नजर आ रहा है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से भी जो आप चीजें चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड आपने वही विजिबिलिटी, सॉरी ग्राफिकल डिस्प्ले ऑप्शन पर जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि रियलिस्टिक में हो जाए तो रियलिस्टिक में करेंगे, ओके करेंगे, तो वही आपको ऑप्शन वहां पर मिलेंगे एंड वही आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। ओके करेंगे तो वो देखें आपका रियलिस्टिक में हो जाएगा। देन अब बात करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको शेडो नजर आए। फॉर एग्जाम्पल आपका सन है, उसका शेडो भी आपको आपके प्लान में नजर आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे। अभी आपके पास शो एजेस है, अगर आप रिमूव करेंगे देन अप्लाई करेंगे तो अब आपको आपके एजेस शो नहीं होंगे। देन है ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट उतना ही ब्लर ब्लर आपको नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करती हूँ, देन अप्लाई करूंगी, देन क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो वो देखें ट्रांसपेरेंट हो गया है। आपको यहाँ पर आपके डोर टैग्स भी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, ये फर्नीचर भी, एंड सब चीजें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। तो इसे अभी अभी हम दोबारा से एडिट करते हैं एंड दोबारा से जाते हैं एडिट पे। एडिट पर जाने के बाद
आप चाहते हैं कि ये इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी और हाई हो जाए, ओके करेंगे तो वो और आपको देखें कितना लाइट लाइट सा नजर आ रहा है। देन अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर अभी नन है। देन है शेडो का। अब आप चाहते हैं कि शेडो भी आपको नजर आए, तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करें, कास्ट शेडो। जैसे ही आप कास्ट शेडो पर टिक मार्क करेंगे, इसे करें जीरो पे, देन कास्ट शेडो पर क्लिक करें, अप्लाई करेंगे, देन ओके करेंगे, तो ये देखें शेडो भी आपको नजर आना शुरू हो चुका है कि आपका सन है, उसका शेडो भी आपको प्लान में क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से शेडो भी आप ऐड वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी जीरो रखना है, देन ही आपका शेडो लगेगा। देन जैसे ही मैं कास्ट शेडो से टिक मार्क रिमूव करूंगी, देन ओके करूंगी, तो वो अब आपका शेडो रिमूव हो जाएगा। देन अब बात है एम्बियंट शेडो का। फॉर एग्जांपल शो एम्बियंट शेडो पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वो क्यों नहीं चेंज हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने शेडो को ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पर ऑन करें, देन क्या करें, अप्लाई करेंगे, देन ओके करेंगे, तो ये देखें आपको शेडो सा दोबारा से नजर आना शुरू हो चुका है। टेक्स्ट का भी आपको बकायदा शेडो नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा स्टिकी लाइंस का। तो लाइंस यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जीटर, तो यहाँ पर टिक मार्क हटाएं, लगाएं, सॉरी यहाँ से टिक मार्क अभी आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर चेक क्यों नहीं लग रहा है? तो उसके लिए आप देखते हैं, यहाँ से आप जिटर को इंक्रीज करेंगे तो वो आपकी लाइन होगी, वो आपको जो आपके प्लान में वॉल्स होंगी वो आपकी, मैं अभी यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। इसे दोबारा से करें, देन यहाँ से आप जिटर को इंक्रीज करेंगे ना, तो क्या होगा, ये जो आपकी यहाँ पर वॉल्स हैं, वो आपकी यहाँ से वो ये जो वॉल्स हैं, इन ये आपकी थोड़ी सी डार्क डार्क नजर आएंगी, वॉल्स मज मज टाइप आपकी हो जाएंगी। तो ये है इसका ऑप्शन जिटर का। देन अगर आप करेंगे यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्सटेंशन करेंगे, तो वो आपकी जो जॉइंट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जॉइंट बन रहा है, तो जैसे ही आप एक्सटेंशन करेंगे तो वो जॉइंट को क्ले बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेगा। देन अगला ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला है ऑप्शन आपके पास लाइटिंग का। तो लाइटिंग का है, तो यहाँ पर अभी है, यहाँ पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी इसे क्रॉस करते हैं। आप जो सन है उसकी लाइटिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इतनी करती हूँ, देन अप्लाई करूंगी, देन क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो वो जो सन की लाइटिंग है वो यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी। देन आप अगर एम्बियंट लाइट को यहाँ पर ज्यादा करते हैं, तो एम्बियंट लाइट क्या है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से अप्लाई करेंगे, देन क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो एम्बियंट लाइट क्या है, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये है आपकी एम्बियंट लाइट। तो यहाँ से दोबारा से अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देती हूँ लाइटिंग करके, इसको थोड़ा सा डिक्रीज, एंड अब है एम्बियंट लाइट का शेडो। तो शेडो फॉर एग्जांपल आपने इंक्रीज किया है, देन इंक्रीज करेंगे, तो वो देखें शेडो बहुत ही आपका यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। शेडो आपका ब्लैक ब्लैक ज्यादा आपका शेडो नजर आ रहा है। देन अगर आपको शेडो नहीं चाहिए है, तो यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं।
देन अब बात कर रहे हैं सेव एज अ व्यू टेम्पलेट। तो ये क्या है, इसे अभी हम बाद में पढ़ते हैं, जब व्यू टेम्पलेट को डिस्कस करेंगे तभी इसे हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो सन है, या भी सन की जो आप डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शेडो का, सॉरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सन पाथ ऑन एंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑन करना है, तो यहाँ पर आपको टू ऑप्शंस मिल जाएंगे, यूज द स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट लोकेशन डेट एंड टाइम इंस्टेंट, या कंटिन्यू विथ करंट सेटिंग। तभी हम ये वाला करते हैं। तो ये देखें, यहाँ से जो सन है वो आपको नजर आ रहा है। देन अब आप इसकी डायरेक्शन को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको कलर, सॉरी, आपको डेट भी बता रहा है कि जून 1 है। एंड यहाँ पर आपको बता रहा है कि टाइम क्या है, इस वक्त 5:15 है, एंड यहाँ पर 7:09 है। सब चीजें आपको यहाँ पर बता रहा है। अब आपने करनी है सन की डायरेक्शन को चेंज। तो मैं सन की डायरेक्शन, इसे ड्रैग करें, देन जहां भी लेके जाना चाहें सन को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेके जाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अब आपका शेडो किस तरीके से नजर आ रहा है। तो सन की डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। तो ये देखिए, अगर आपने दोबारा से यहाँ पर लेके जाएंगे तो वो इस तरीके से आप क्लिक कर करके सन की डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट वेस्ट भी नजर आ रहा है, जिस डायरेक्शन में करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में करेंगे तो कुछ इस टाइप का नजर आएगा, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा टाइप। तो इस तरीके से आप सन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप डेट और डेट को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है एंड इसे ड्रैग कर लें। ये जो आपकी लाइन सी है, तो इसको आप ड्रैग करेंगे तो अब क्या आ गया, April 4। तो ये आपकी डेट भी चेंज हो चुकी है। अगर आपने दोबारा से डेट को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो अब आपकी डेट क्या होगी, November 6। तो इस तरीके से डेट को भी चेंज कर सकते हैं एंड सन की डायरेक्शन डायरेक्शन को भी। अब क्या करें, यहाँ से दोबारा से क्लिक करें। अगर आपने ऑफ करना है तो सन पाथ ऑफ कर दें, तो वो देखें उसी डायरेक्शन में आपका जो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है। तो अभी हम दोबारा से इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। यहाँ से देखते हैं, दोबारा से चलते हैं, ऑन करते हैं, एंड यहाँ से जो सन है उसकी डायरेक्शन को यहाँ से चेंज करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेव किया, देन सन मैंने इधर कर लिया। हम्म देन क्या करूंगी, यहाँ से हम ऑफ कर देते हैं, ऑफ। अब बात आती है कि आप इसी व्यू में अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं ताकि आप बार बार उसे यूज कर सकें। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू टेम्पलेट का। यहाँ पर आप व्यू पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू टेम्पलेट का। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। फर्स्ट है अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज टू करंट व्यू, कि आपने एक टेम्पलेट को सेव किया है और उसकी प्रॉपर्टीज आपने इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करनी है। देन है अगला ऑप्शन है कि क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू, आप करंट व्यू में इसे सेव करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करें। देन अब व्यू को नेम दे दें, फॉर एग्जांपल मैंने टॉप व्यू दे दिया, व्यू टॉप व्यू। ओके करूंगी तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर आपका जो व्यू है वो सेव हो चुका है टॉप व्यू के नेम से। अब बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर प्लान आपको चाहिए है, तो वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो जाएगा।
देन अब क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल आप उसी व्यू को दोबारा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज टू करंट व्यू करेंगे। तो अब है हमारे पास टॉप व्यू, तो टॉप व्यू पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो अब मैं चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने व्यू को जैसे ही टॉप व्यू को ओपन करूँ तो इसका जो स्केल है वो यहाँ पर हो जाए 1/10 इंच का, 10 फीट का। तो ये स्केल आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन है डिस्प्ले मॉडल, अभी है नॉर्मल, आप इसे हाफ टोन भी कर सकते हैं। डिटेल लेवल, डिटेल लेवल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देन आप चाहते हैं यहाँ से एरो पर क्लिक करें तो इसे फाइन या मीडियम भी कर सकते हैं। देन है आपके पास ओवर हाइड मॉडल, एडिट पर जाएं तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इससे भी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है विजिबिलिटी ग्राफिक्स की। इसको भी हम डिटेल से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से अप्लाई होने वाली कमांड है। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ पर मॉडल कैटेगरीज में आपको यहाँ पर मैं नीचे आती हूँ, विंडोज आपको शो ना हो। जब भी मैं ये टॉप व्यू वाला ओपन करूँ व्यू, तो आपको विंडोज शो ना हो, तो इस पर विंडो पर चेक मार्क हटाएं, देन ओके कर दें। तो फिर आपको जब भी आप उस व्यू को ओपन करेंगे तो वो विंडोज आपको शो नहीं होंगी। देन अगला है ओवरहाइड एनोटेशन, इस पर क्लिक करें। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं टैग्स आपको शो ना हो, जो हमने विंडोज टैग लगाए हैं, तो यहाँ पर आए एंड विंडोज टैग को आप रिमूव कर दें। या आपने डोर्स के टैग लगाए हैं तो उसे यहाँ से चेक मार्क हटाएं, देन ओके करेंगे। देन आप जब भी वो व्यू दोबारा ओपन करेंगे तो वो आपको विंडोज टैग यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। देन अगला ऑप्शन है कि ओवरहाइड द एनालिटिकल मॉडल, तो यहाँ से आप इन्हें जो एनालिटिकल मॉडल से रिलेटेड भी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। देन आपके पास है शेडो का ऑप्शन, एडिट पर क्लिक करें। आज चाहते हैं कि शेडो आपको जब भी मैं ये व्यू ओपन करूं तो आपको शेडो नज़र ना आए, तो इस पर चेक मार्क हटा दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शेडो नज़र आए तो इस पर क्लिक करें, देन ओके कर दें। शेडो के बाद है स्किटी लाइंस, तो इसको ओपन करें। तो इसको भी अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं ये व्यू को ओपन करूं तो इसकी एक्सटेंशन अच्छी तरीके से एडजस्ट हो, तो एक्सटेंशन पर क्लिक करें, उसको एडजस्ट करें। तो जब भी आप ये टॉप व्यू को ओपन करेंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज उसमें अप्लाई हो जाएंगी। लाइटिंग से रिलेटेड चाहिए तो एडिट करें। देन मैं चाहती हूँ कि सन की लाइट इतनी हो जाए, देन ओके करूँ। तो जब भी आप ये व्यू ओपन करेंगे तो सन की लाइट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन है। व्यू रेंज जिस तरीके से आप एडिट वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। देन क्या करें, ओके कर लें, तो वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। तो अब फॉर एग्जांपल कोई और आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहें, तो क्या करेंगे, व्यू टेम्पलेट पर जाके अप्लाई टेम्पलेट प्रॉपर्टीज टू करंट व्यू कर देंगे। तो जो प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हुई होंगी वही उसमें हो जाएंगी। इस तरीके से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। मतलब आप लेवल 1 पर ही शेडेड व्यू को देख सकते हैं, रियलिस्टिक मॉडल को देख सकते हैं, आपको बार बार एलिवेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।